तो हेलो बच्चों, तो अपन कहते हैं कक्षा 10 गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 2 का कौन सा करेंगे, छठा वाला क्वेश्चन। अपन ने 1 से 5 तक कर लिए अपन ने पहले वाली वीडियो में। तो अब करेंगे कौन सा, छठा वाला क्वेश्चन है। तो इसको लेते हैं अपन। क्या कह रहा है, छठा है, क्या एफी 11 8 5 2 का एक पद माइनस के 150 है, क्यों। ठीक है, तो इसको पता करना है क्या ये एफी में है कि नहीं है। तो यहाँ देखते हैं पद क्या है, 11 8 5 2 और कितना है, ये अपने पास माइनस के 150। ठीक है, इस पद का पता नहीं, तो ये क्या होता है, A1, ये A2, ये A3 और ये A4। ठीक है, और ये इसका पता नहीं तो इसको मान लेते हैं AN। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे क्या A का मान कितना है, तो A का मान है अपने पास 11। ठीक है, क्या है, 11 है। और D निकालेंगे यहाँ से, तो D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके। ठीक है, तो A2 का मान कितना है 8 और A1 का मान कितना है माइनस के 11। तो D का मान कितना जाएगा यहाँ पे, तो 11 में से 8 कम करेंगे तो कितना आएगा 3, तो वो भी किसके, माइनस के 3। ठीक है, तो D का मान आ गया अपना माइनस के 3। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या, माइनस के 3 आ गए। ठीक है, माइनस के 3। तो यहाँ देखते हैं क्या, देखो AN यानी AN बराबर कितना दिया है, माइनस के 150। ठीक है, तो AN ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, पद। ठीक है, तो AN करने का क्या होता है, A प्लस N माइनस 1 और इनटू में D बराबर कितना दिया है 150, वो भी किसके, माइनस के 150। ठीक है, 150 दिया है, तो A का मान कितना है अपने पास 11। ठीक है, प्लस N का मान नहीं है तो N क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो N माइनस 1 और D का मान कितना है माइनस के 3। ठीक है, इनटू में 3 बराबर कितना 150। अब ये देखो, ये क्या है 11 है, तो ये 11 तो 11 है, प्लस माइनस 3 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा, माइनस के 3n। ठीक है, अब माइनस का करेंगे 3, माइनस का 3 से माइनस 1 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, प्लस का हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर कितना है, माइनस के 150। अब यहाँ देखते हैं कि -3 और 11 कितने हो गए 14, तो यहाँ कितने हो गए 14 माइनस के 3n बराबर कितना है, -150। अब यहाँ देखेंगे क्या कि 14 इधर जाएगा, माइनस का 3n ऐसा कैसे ही रहेगा, और माइनस के 150 प्लस के 14 है, पक्षांतर करके इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस का 114। ठीक है, तो -3n बराबर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे, 4 5 और 1 6, 1 का 1 यानी कितने हो गए 164। अब ये 3 नीचे जाएगा इसके, तो क्या हो जाएगा -164 बटे कितने 3, 3 माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या जाएगा अपने पास
अपने पास आ जाएगा, देखो क्या जाएगा, n बराबर 164/3, ये n का मान आया है। ठीक है, ये पद है। तो क्या ये पद ऐसा अपन ने इतना सवाल किया है, क्या उसमें आए हैं क्या पद? नहीं आए हैं। उसका मान आता है जैसे 5, 10 या सादा पद है, कौन सा पद है, ऐसा पद नहीं आता। तो ये किस रूप में है? भिन्न रूप में है। तो अपन यहाँ कह सकते हैं, अतः ये पद यानी ये पद माइनस के 150, ये पद 150 एफी का नहीं है, एफी का नहीं है। ठीक है, तो ये -150 एफी का पद नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा? छठा क्वेश्चन। अब देखते हैं सातवां। तो यहाँ देखते हैं सातवां वाला है अपने पास। क्या कह रहा है सातवां, कि उस एफी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, देखो अपने दिया क्या है वो लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हल, कौन सा है? सातवां वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो हल दिया है, क्या दिया है? 11वां पद यानी A11 बराबर कितना दिया है? 38, और ये कितना दिया है? 16वां पद कितना है? तो A16 बराबर कितना दिया है? 7, 3, 73। और क्या करना है? 31वां पद ज्ञात करना है, यानी A31 जो क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अपन देखते हैं पहले क्या, कि A11 बराबर कितना दिया है? 38। तो A11 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एक कम करेंगे तो 10D बराबर 38 होता है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब देखते हैं इसको। तो A16 बराबर कितना दिया है? 73। ठीक है, तो A16 का फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस एक कम करेंगे 15D बराबर कितना? 73। तो इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण 2। तो यहाँ देखते हैं क्या समीकरण आ गया अपने पास। तो समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। ठीक है, तो पहला समीकरण क्या है? A प्लस 10D बराबर कितना? 38 है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दूसरा क्या है? A प्लस 15D बराबर कितना? 73। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर लिखेंगे तो देखो प्लस वाला है वो माइनस का, माइनस वाला है तो प्लस का। तो ये क्या है? प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का है, ये भी प्लस का है तो ये भी क्या होगा? माइनस का। तो इससे ये क्या कैंसिल हो जाएंगे। अब माइनस का 15 में से 10 कम करेंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 5D बचेगा। ठीक है, बराबर 73 में से 38 कम करेंगे तो कितने आएगा? कितना बचेगा? देखो 13 में से 8 कम करेंगे तो 5। ठीक है, हाथ से लाइक आ गई। अब ये कितने हो गए? 4 हो गए। 7 में से 4 कम करेंगे तो कितना आएगा? 3। बड़ी संख्या माइनस की है तो क्या आएगा? माइनस। ठीक है, तो D बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 35 बटे माइनस के 5। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल और 5 से काटेंगे तो D बराबर कितना जाएगा?
डी बराबर आ जाएगा 7 पंजे 35, यानी डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो यहाँ देखो डी का मान किसमें, समीकरण 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर अब है क्या है अपने पास समीकरण, तो a प्लस 10 डी बराबर कितना, 38। क्या है अपने पास, a प्लस 10 डी बराबर 38, ठीक है। तो a प्लस 10 डी का मान कितना है अपने पास, 7 आया है और बराबर कितना है, 38, ठीक है। तो a प्लस 10 का गुणा 7 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 70 बराबर 38। अब देखो a 70 प्लस का इधर जाके क्या होगा, 38 माइनस के 70 हो जाएगी। तो a बराबर कितना जाएगा, देखो a बराबर कितना, 70 में से 38 कम करेंगे तो 10 में से 8 कम करेंगे तो 2, ठीक है, और ये 7 है, ठीक है, तो ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 कम करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे, ये जाएगा कितना, 32। वो भी बड़ी संख्या क्या आएगी, माइनस की, तो माइनस के 32। तो ए का मान कितना आ गया अपने पास, 32 आ गया, और डी का मान कितना आ गया, 7 आ गया। तो अपन ने कौन सा पद ज्ञात करना है, ए 31 ज्ञात करना है। तो ए 31 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 1 कम करेंगे तो 30 डी, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन ए का मान कितना है, माइनस के 32 प्लस 30 और डी का मान कितना है, 7 है, तो ठीक है, गुणा करेंगे तो माइनस का 32 तो 32 प्लस 7 ये 21, यानी 21 ये है और 0 की 0, 210 हो गए। अब 210 में से 32 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो a 31 बराबर, देखो 10 में से 2 कम करेंगे तो 8, 11 में से 4 कम करेंगे तो कितने, 7, कितना बचेगा, 7, और 2 में से 1 कम करेंगे तो 1, यानी कि a 31वां पद कौन आ जाएगा अपने पास, 178 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना जाएगा, 178। तो ये हो गया कौन सा, 7वां वाला सवाल, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा 8वां। तो 8वां क्या है, तो उसको देखेंगे, ये रहा अपना कौन सा 8वां सवाल। चलो देखते हैं 8वां। देखो ये रहा 8वां। क्या कह रहा है, 8वां को पढ़ते हैं पहले। एक एफी में क्या है, एक एफी में 50 पद है, ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद कितना है, 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करो, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं 8वां, जो दिया है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो एफई में कितने, 50 पद हैं, कितने पद है एफई में, 50 पद, ठीक है, कितने, 50 पद हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं इसको। यहाँ देखते हैं जिसका तीसरा पद क्या है, 12। तो यहाँ दिया है वो लिखेंगे, क्या दिया है, ए कौन सा, तीसरा, यानी A3 बराबर कितना दिया है, 12, ठीक है। और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद कितना है,
यानी यहाँ देखते हैं एफी में कितने पद हैं 50, जिसका पद तीसरा पद ये है और अंतिम पद 106 है, यानी कि F50 अंतिम पद है, कितने 50 पद हैं और ये क्या है अंतिम पद है, तो ये कितना है 106 है। ठीक है, और ज्ञात करना है क्या अपन को A29 ज्ञात करना है, यानी 29वां पद अपन को ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो चलो करते हैं इसको। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, पहले A3 बराबर कितना दिया है 12, तो A3 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एक कम करेंगे 2D बराबर 12, इसको मान लेते हैं क्या समीकरण 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दूसरा क्या है A50 बराबर कितना दिया है 106, तो A50 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस एक कम करेंगे 49 D बराबर 106, कितना 106। तो देखो ये क्या हो गया अपना समीकरण हो गया 2। तो यहाँ चलते हैं अपन क्या समीकरण 1 एवं किससे 2 से, तो समीकरण 1 एवं 2 को लिखते हैं। एक क्या है अपने पास A प्लस 2D बराबर कितना 12। ठीक है, और दूसरा समीकरण क्या है अपने पास A प्लस 49D बराबर 106, तो इन दोनों को क्या करते हैं घटा देते हैं, घटाने पर। ठीक है, घटाने पे करेंगे तो क्या होगा देखो माइनस हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस, ये प्लस का है तो ये भी माइनस, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब 49 है, 49 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना बचेगा, तो ये बचेगा माइनस का 47D। ठीक है, अब 106 में से 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, ये 4 और हासिल मतलब में 4 आ गए, 10 में से 1 कम करेंगे तो 9, ये माइनस के कितने 94, बड़ी संख्या माइनस की है, तो D बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो माइनस के 94/47, वो भी किसके माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, 47 दूनी कितने 94, तो D बराबर कितना आ गया अपने पास, D बराबर आ गया 2। अब D का मान क्या करते हैं, यहाँ देखते हैं D का मान समीकरण किस में रखते हैं 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 1 क्या है अपने पास A प्लस 2D बराबर 12, तो ये तो ऐसा कैसे रहेगा प्लस 2 इंटू D का मान कितना है 2 बराबर 12, यहाँ कितना हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा इधर जाएगा तो क्या माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस के 4, तो A बराबर कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो A का मान कितना आ गया 8। अपन को ज्ञात करना है A29वां पद, तो A29 बराबर A29 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस है कम करेंगे तो 28D आएगा। अब देखो 28D आ गया, A का मान कितना है 8 प्लस 28 ये है, और D का मान कितना है अपने पास 2, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 8 तो 8 प्लस 28 दूनी कितने 56, 56 और 8 जोड़ेंगे तो A29 बराबर कितने हो गए
8 और 6 14, 5 और 1 6 64, यानी कि A29 बराबर कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यही अपना क्या होगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 29वां पद हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा नवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नवा क्वेश्चन है अपने पास, ये रहा नवा। यदि किसी एफी के तीसरे और 9वें पद क्रम से हैं 4 और -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, यानी कौन सा पद शून्य होगा। अब यहाँ देखते हैं अपन क्या क्या दिया है उसको लिखते हैं। कौन सा है, नवा क्वेश्चन है। तो इसका तीसरा और 9वां पद कितना है, यानी A3 बराबर कितना दिया है 4 और 9, यानी A9 बराबर दिया है -8। पूछ रहा है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो अपन को पता नहीं कौन सा होगा, तो अपन मान लेते हैं AN बराबर क्या होगा शून्य होगा। ठीक है, तो पहले A और D निकालते हैं। तो AD कैसे निकालेंगे, तो पहले यहाँ देखते हैं अपन क्या A4 है, मतलब में A3 बराबर कितना है 4। तो A का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 2D बराबर कितना 4। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो A9 A अपने पास बराबर कितना है -8। ठीक है, A9 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 1 कम करते हैं 8D बराबर -8। तो इसको मान लेते हैं समीकरण क्या 2। ठीक है, तो इसको 2 मान लिया। अब यहाँ देखते हैं अपन क्या समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। तो यहाँ देखेंगे पहला समीकरण क्या है अपने पास A प्लस 2D बराबर कितना 4। ठीक है, दूसरा क्या है A प्लस 8D बराबर -8। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, ये माइनस का ये माइनस का ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखो -8 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा -6D आ जाएगा। ठीक है, बराबर ये 8 और 4 कितने हो जाएंगे 12। अब 6 से काटेंगे तो 6 दूनी 12, यानी कि D बराबर कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, -2 आ गए, कितने आ गए -2। तो यहाँ देखो कितना आ गया -2 आ गए। अब D का मान क्या करते हैं, D का मान समीकरण किसमें 1 में रखते हैं, 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो समीकरण है कि अपने पास A प्लस 2D बराबर 4। ठीक है, A प्लस 2 इंटू -2 हो जाएंगे बराबर 4। D का मान -2 है, तो देखो A 2 दूनी कितने -4 हो गए। अब -4 हो गए तो ये इधर जाएंगे तो 4 ये हैं, इधर जाएंगे तो क्या होंगे माइनस के, तो इधर हो जाएंगे +4। तो A बराबर कितना जाएगा 8 जाएगा। A का मान कितना जाएगा 8। अब A का मान भी आ गया। अब क्या करना है AN बराबर 0,
यानी कौन सा पद 0 होगा। ठीक है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या आएगा, डी बराबर 0। तो ए का मान कितना है, 8 है अपने पास, एन का मान पता नहीं, माइनस का 1, और डी का मान कितना निकला है, माइनस के 2 बराबर 0। तो 8 ऐसा कैसा ही, माइनस का 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 2n, और माइनस का 1 से गुणा करेंगे माइनस 2 का, तो क्या होगा, प्लस का 2 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ देखो प्लस का 2 और प्लस का 8 तो कितने हो गए, 10 हो गए, ये 10 हो गए, माइनस के 2n बराबर 0। अब ये प्लस का 10 इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस के 2n बराबर ये हो जाएगा माइनस के 10, कितने हो जाएंगे, माइनस के 10। तो माइनस से माइनस कैंसिल खत्म हो जाएगा, तो n बराबर क्या होगा, 10/2, 2 से काटेंगे तो n बराबर कितना जाएगा, 5। तो अपन कह सकते हैं कि 5वां पद है ना वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, अब कौन सा है, 10वां है, तो 10वें को देखते हैं अपन। 10वां क्या कहता है, 10वां सवाल क्या कहता है, तो उसको देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं इसको। 10वां क्या कहता है, देखो, किसी एफी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, कितना 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। यानी क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है। यहाँ लिखते हैं 10वां है और हल। ठीक है, क्या कह रहा है वो, देखो कि 17वां पद है, यानी ए 17 है, कौन से पद, ए 17, और ये कौन सा 10वां पद है, तो ए 10वें पद से 7 अधिक है, यानी 10वें पद से, तो इसमें क्या करेंगे, प्लस 7 कर देंगे, ये दोनों बराबर करने के लिए। ठीक है, तो 10वें पद से कितने हैं, 7 पद अधिक है। ठीक है, पद से 7 अधिक है, तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों को बराबर कर दिए। तो इस 17 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस है कम करेंगे तो क्या आएगा, 16d बराबर, ए 10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9d प्लस 7। अब देखो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है, 16d, तो 16d इधर आएगा, ये 9d, तो ये माइनस का 9d हो जाएगा, और बराबर में कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, बराबर में कितना बचेगा, 7। अब 16 में से 9 कम करेंगे तो कितना आएगा, कितना बचेगा, 7d बचेगा, बराबर कितना है, 7। तो यहाँ देखो क्या होगा, तो d बराबर 7/7, 7 से काटेंगे तो d बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, कितना जाएगा, 1। तो क्या ज्ञात करना थी, तो सार्वंतर ही ज्ञात करना थी, तो अपना सार्वंतर कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये हो गया अपना कौन सा, 10वां सवाल। देखो 10वां ऐसा है कि एफी का 17वां पद है, उसके 10वें पद से 7 ही अधिक है, यानी कि ए 17 है और ए 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक है, तो इसको ए 17 का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ ए 10 का लगा दिया, तो इन दोनों में से ए कट जाएगा, सी बचेगा 16d माइनस के 9d बराबर 7। अब 16 में से 9 कम करेंगे तो 7 आएगा, और इधर क्या है, 7, 7 से 7 कटेगा तो 1 आ जाएगा, सार्वंतर कितना जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब वो कौन सा करेंगे, 11वां सवाल। तो 11वें को देखेंगे अपन।
तो ये हो गया कौन सा 10वां। तो 11वां सवाल है अपने पास। चलो 11वां देखते हैं। ये रहा 11वां सवाल अपने पास। ग्यारहवां क्या कह रहा है, एफी का 3 कितना है, 3, 15, 27, 29 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, कौन सा पद है जो उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ एफी क्या है अपने पास, 3, 5, 15 और 27, 29 है और 54वें पद से 135 अधिक है। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, ए का मान कितना है 3 और यहाँ डी का मान कितना है, 15 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो 12 है, डी का मान कितना है 12। अब कह रहा है क्या कि कौन सा पद, यानी ए एन, यानी पता नहीं कौन सा पद है 54वें पद, यानी ए 54वें पद से कितना अधिक है, 132 अधिक है। ठीक है, तो ये बराबर कर देते हैं अपन। अब यहाँ देखते हैं ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 और इंटू में डी बराबर, ए 54 का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस 1 कम करेंगे तो कितना होगा 53, डी प्लस 132। ठीक है, ए का मान कितना है 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 करेंगे और डी का मान कितना है 12 तो इंटू करेंगे 12 बराबर, ए का मान कितना है 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132, कितने 132। अब यहाँ देखेंगे क्या कि ये 3 है और ये 3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब 12 का इसमें गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 12n माइनस के 12, 1 से गुणा करेंगे तो 12 होएगा। अब यहाँ देखो ये 53 है इंटू 12 है, इनका गुणा करेंगे तो कितना होएगा, तो 12 3 36 और 12 5 60, 60 और कितने 12 5 60, 12 3 36, तो कितने हो जाएंगे 12 5 60, 60 और 3 कितने हो जाएंगे 63, 636 हो गए। ठीक है, और प्लस का है कितना है 132, कितना है 132। अब ये 12n है माइनस के 12, कितने माइनस के 12, तो यहाँ देखो 132 जोड़ देते हैं इसमें तो ये कितना हो जाएगा 6 और 2 8, 3 और 3 6 और 1 और 6 कितने 7 हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि 12n बराबर माइनस के 12 इधर जाके क्या होंगे प्लस के 12, 768 ये प्लस के 12 हो जाएंगे। अब देखो 12n बराबर
इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा ये 8 और 2 10, 7 और 1 8, ये 700 कितने 80 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 780। अब n बराबर क्या होगा 780 वटे करेंगे 12, 12 से काटेंगे तो कितना 12 छंगे कितने 6 बार जाएगा, 12 छंग 72, कितना बचेगा 6, 60 हो गया, 12 पंजे 60। तो n का मान कितना जाएगा अपना, तो n बराबर आ गया 65। तो देखो क्या कह रहा था कि कौन सा पद यानी कि 65वां पद है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा, यानी 54वें पद से 65वां पद 132 अधिक होगा। ठीक है, तो ये हो गया कौन सा 11वां सवाल। अब देखते हैं कौन सा 12वां सवाल। ठीक है, तो 12वां सवाल क्या है अपने पास, तो उसको देखते हैं अपन। देखो क्या कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है। ठीक है, यदि इसके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इसके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। यानी कि 100 पदों का अंतर 100 है तो 1000 पदों का अंतर कितना होगा। तो 12वां क्वेश्चन है, इसको सोल्व करते हैं अपन। यहाँ देखते हैं मान लेते हैं पहले, माना सार्व अंतर क्या है d मान लिया। ठीक है, अब पहला यानी क्या पहला क्या मान लेते हैं, पहला Fe है। ठीक है, ये क्या है दूसरा Fe, पहला Fe और दूसरा Fe। अब यहाँ देखो इसका क्या है, यदि उसके पद हो यानी 100वें पद है तो A100। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं कैपिटल मान लेते हैं। तो A100 पदों का अंतर यानी कि क्या होगा माइनस बराबर कितना अंतर है 100 है। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है A100 का, तो A प्लस एक कम करेंगे तो 99 D माइनस A100 का फॉर्मूला, तो माइनस तो A प्लस 99 D बराबर कितना है 100 है। ठीक है, तो यहाँ A प्लस 99 D माइनस, ये माइनस से गुणा करेंगे तो ये माइनस का A हो जाएगा और ये भी क्या होगा माइनस का 99 D। अब देखो प्लस का 99 D और माइनस 99 D क्या होगा कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा A माइनस A बराबर कितना 100, क्या आ गया 100 आ गया। तो इसको क्या मान लेते हैं अपन, मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं अपन, ये 100 पदों का अंतर तो 100 है, मतलब पहला Fe और दूसरा Fe का पदों का कितना है 100 है। तो यहाँ देखते हैं कि अंतर कितना है, पदों का अंतर है 100। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं दूसरा, तो ये पहला Fe है। ठीक है, Fe, तो ये क्या दूसरा Fe, इसमें कितना पद है 1000वें पद, यानी कि A
1000 और इसको मान लेते हैं A 1000 1000। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं तो अंतर है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ देखो A1000 पद का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस के करेंगे 999D। ठीक है, माइनस इधर देखेंगे तो A प्लस 999D। तो देखो ये माइनस से गुणा करेगा तो क्या होगा, A प्लस 999D माइनस का A और माइनस का क्या 999D। ठीक है, ये 999D ये प्लस का है माइनस का है तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो A माइनस अपने पास A आ जाएगा, A माइनस A आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं इसका मान कितना है, A माइनस A का मान भी 100 है तो इसका मान भी क्या है 100 है। तो ये क्या आ जाएगा, A माइनस A तो कितना 100। तो कैसे आया समीकरण, किससे 1 से। देखो A माइनस A है तो ठीक है, तो इसका मान कितना 100 अंतर है तो इसका भी कितना आएगा 100। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन 1000 पदों का अंतर कितना होगा 100 होगा, कितना होगा 100 होगा। ठीक है, तो 1000 पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। तो अपना कौन सा हो गया 12वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं कौन सा 13वां वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, 13वां वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो 13 वाला क्या कहता है तो उसको देखते हैं अपन। ये रहा 13 कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। यानी कि 3 अंकों वाली संख्या कितनी, मतलब कितनी है जो 7 से विभाज्य। 3 अंकों वाली की कह रहा है तो देखो सब में छोटी संख्या कौन सी है 100 है। कितनी है 100 है। कितनी संख्या है जैसे देखते हैं अपन। 13 नंबर का क्वेश्चन है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है और सब में बड़ी संख्या है 999। तो देखो 100 है तो यहाँ एफी क्या बनेगा, एफी बनाएंगे तो 15 7 105 कितना आएगा, कितना कटेगा पहले 105। ठीक है, इससे अब प्लस करेंगे 7 तो हो जाएगा 112, 16 7 112, 17 7 119 ऐसे चलेगी। ठीक है, और लास्ट में कितनी आएगी 999 है अपने पास। यहाँ देखते हैं क्या कितनी है 999। तो यहाँ भाग दे के देखते हैं कौन सी संख्या लास्ट में आएगी। तो 999 में भाग देंगे किससे 7 से। किससे देंगे 7 से। तो 7 कम 7 कितना बचेगा, कितना बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा तो ये 29 हो जाएगी। 7 21 7 चौके 28 कितना बचेगा 1 बचेगा, ये हो गए 19। ठीक है, तो 7 चौक 28 तो 7 दूनी 14, 14 कितना बचा 5 शेषफल आया। तो यानी कि 999 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 499, यानी 994 है जो 7 से विभाजित होगी। अब 7 से विभाजित होगी
तो ये 3 अंक की क्या होगी, सब में बड़ी संख्या होगी। कौन सी होगी, 994। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कितने पद हैं जो 7 से विभाज्य हो गए। या तो अपन पूरे लिख के जोड़ लो, या ऐसे करते हैं, ये क्या है, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और इस पद का पता नहीं, तो इसको क्या मान लेते हैं, AN। ठीक है। तो यहाँ A का मान क्या है अपने पास, 105, और D का मान कितना है, 112 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो D का मान कितना आ गया, 7 आ गया। अब देखो क्या करना है, पदों की संख्या, यानी कितने पद है जो 7 से विभाज्य होंगे। तो यहाँ देखते हैं AN बराबर कितना है, 994 दिया है, या अंतिम पद है। ठीक है। तो यहाँ देखते हैं अपन क्या, AN का फॉर्मूला क्या होता है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, तो A प्लस N-1 और N2 में D बराबर 994। ठीक है, कितना है, 994। ठीक है। तो A का मान कितना है अपने पास, 105, प्लस N का मान नहीं है तो N-1 ऐसा कैसे रहेगा। D का मान कितना है, 7, तो 7 रख दिया, बराबर 994। ठीक है। ये 105 पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो इसको पक्षांतर करेंगे। ठीक है। तो 7 का गुणा करेंगे तो 7 N माइनस के करेंगे, 7 से तो क्या होगा, माइनस का 7N, क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया, माइनस का 7। चलो इसको पहले इधर ही घटा लेते हैं, ये 105 है। अब 105 में से 7 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 5 ये और 2, यानी कि कितना बचेगा, 98 प्लस 7N, इधर कितना है, 994। ठीक है, बराबर 994। ठीक है। अब ये 98 है, इधर जाएगा तो क्या होगा, 7N बराबर 994 प्लस का इधर जाएगा क्या होगा, माइनस का, तो माइनस का हो जाएगा 98। अब 994 से 98 कम करेंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, तो घटाते हैं इसको, 7N बराबर 14 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6। अब देखो ये हो गया, 19 में से 10 कम करेंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, और 9 में से 1 कम करेंगे तो 8, यानी कितना बचेगा, 896। तो N बराबर कितना जाएगा, 896 वटे में जाएगा 7। अब 7 से भाग देंगे किसमें, 896 में, तो यहाँ भाग देते हैं, 896 में भाग देंगे किससे, 7 से, तो 7 कम 7, एक जवाब जाएगा, एक बचेगा, 19 हो गए, 7 दूनी 14, कितना बचा, 5 अंक उतारेंगे 6 के, तो 7 8 56, कितने बार जाएगा, 128। तो इसको काटने पे कितना आएगा, N बराबर आ जाएगा 128, यानी कि 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से विभाज्य है, यानी कि 128 संख्या है जो क्या है, 7 से विभाज्य है। ठीक है, ये हो गया कौन सा, 13वां नंबर का सवाल। अब देखते हैं कौन से 14 नंबर का सवाल अपन। ठीक है,
तो 14 नंबर का सवाल देखते हैं। तो क्या है इसमें, 14 नंबर का है अपने पास। चलो देखो क्या है, कह रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, कितने गुणज है, मतलब 10 और 250 के बीच में। तो 14 नंबर का सवाल है अपने पास, यानी 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं 10 4 का गुणज है क्या, नहीं है। तो पहला क्या होगा, 12, 12 में 4 प्लस करेंगे 16, 16 में 4 प्लस करेंगे 20, और आखिरी कितना है 250 है। तो इसको देखते हैं क्या ये गुणज है कि नहीं है। ठीक है, 250 के बीच में। ठीक है, तो 250 है, 250 में भाग देंगे 4 से, तो 4 5 20, 4 छंगे 24 हो जाएगा, एक बचेगा 10, कितना 10। ठीक है, तो फिर देंगे तो 8, कितना बचेगा 2, तो कितना शेष बच रहा है 2, यानी 250 में से 2 कम करेंगे तो कितना आएगा 248। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं अपन क्या कि आखिरी वाला होगा कितना 248 होगा। तो ये क्या है अपने पास, A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और ये क्या है AN, यानी कि अपन को पता नहीं है। ठीक है, पता नहीं है तो अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। तो यहाँ A का मान क्या हो जाएगा अपने पास 12, और D का मान क्या हो जाएगा 16 में से 12 कम करेंगे तो 4, ये D का मान हो जाएगा। तो AN बराबर कितना है 248। ठीक है, AN का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस N-1 और इनटू में D बराबर कितना 248। अब यहाँ देखेंगे A का मान कितना है अपने पास 12 प्लस N-1 और इनटू D का मान कितना है 4 बराबर 248। ठीक है, क्या है 248। अब देखो 12 इधर जाएगा तो ये क्या होगा 4N माइनस के 4 प्लस के 12 कर देते हैं। ठीक है, बराबर 248। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे कि 12 ही है और 4 ही है, 12 में से 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा 8, तो ये हो जाएगा 4N, 12 में से 4 कम करेंगे तो 8 बचेगा प्लस का, इधर जाकर क्या हो जाएगा 248 माइनस के 8 हो जाएंगे, प्लस का है तो इधर जाके माइनस का, तो 4N बराबर 248 में से 8 कम करेंगे तो कितना बचेगा 240। अब N बराबर क्या होगा 240/4, 4 से काटेंगे तो 4 छंग 24, कितना आएगा 60। तो यहाँ देख रहे हैं अपन क्या कि N बराबर कितना आया है 60। ठीक है, तो 10 और 248 के बीच में कितने पद हैं, तो 60 पद है, जो क्या है 4 के गुणज है। ठीक है, तो ये हो गया अपना कौन सा 14 नंबर का सवाल। ठीक है, अब जो भी सवाल बच रहे हैं वो करेंगे अपन अगली वीडियो में। ठीक है।